की और आपकी गोद में मुस्तफा की मुस्तफाई होगी। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए कौन सिद्दीक अकबर। झूम के बोलिए कौन सिद्दीक अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है एक वक्त शाम का वक्त रात का वक्त था, मैं सहन में बैठी थी, रसूल पाक मेरी गोद में सर रख के लेटे हुए थे। झूम के बोल दीजिए, अरे झूम के बोल दीजिए। हजरत आयशा फरमाती मेरे नबी की मुकद्दस और प्यारी बीवी फरमाती हैं मैं सहन में बैठी थी, घर के आंगन में थी, रसूल पाक मेरी गोद में सर रखकर टिके हुए थे। अचानक मेरी नजर आसमान पर पड़ी, मैंने देखा लातादाद सितारे आसमान में चमक रहे हैं। अरे झूम के बोल दीजिए लातादाद सितारे आसमान पर चमक रहे हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? या रसूल अल्लाह, दुनिया में कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हो? तो मेरे नबी ने फरमाया आयशा है। कहा या रसूल अल्लाह, वो खुश नसीब कौन है? कहा ए आयशा, वो उमर है। उमर कौन है? उमर है। उमर। तो हजरत आयशा उदास हो गई, गमगीन हो गई। कहा क्या बात है आयशा, उदास क्यों हो गई? कहा या रसूल अल्लाह, फिर मेरे बाबा अबू बकर की नेकियों का क्या हुआ? फिर मेरे बाबा अबू बकर की नेकियों का क्या हुआ? तो रसूल पाक ने फरमाया कि ऐ मेरी आयशा, उमर की सारी नेकियां सिद्दीक अकबर की एक नेकी के बराबर है। अरे झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। उमर की सारी नेकियां सिद्दीक अकबर की एक नेकी के बराबर है। वो कौन सी नेकी? मुहद्दिसीन फरमाते वो हिजरत की रात वाली नेकी है। झूम के बोल दीजिए हिजरत की रात वाली नेकी। जब मक्के में कुफारे मक्का ने मुसलमानों का रहना दुर्भर कर दिया, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, जब अत्याचार की हद कर दी, कुछ मुसलमान हुदैबिया चल दिए, कुछ पहाड़ों पे चल दिए, कुछ मदीने के तरफ चल दिए। मेरा नबी अपने हुजरे में, वहीं एक दारुल नदवा था, वहां कुफारे मक्का की एक मीटिंग हुई। क्यों ना इस मोहम्मद अरबी को ही दुनिया से माज़अल्लाह मीटिंग हुई। कहा लेकिन बनो हाशिम से पंगा कौन लेगा? तो फिर यह मीटिंग में पास हुआ कि हर कबीले का एक एक नौजवान इकट्ठा हो जाए और सब मिलकर रसूलुल्लाह पर अटैक करें। बनो हाशिम किस किस से झगड़ा मोड़ लेगा। मैं इसमें तवील नहीं करना चाहता क्योंकि ये चैप्टर दूसरा है, ठीक है। रसूल पाक अपने हुजरे में, मक्के के काफिरों ने रसूल पाक के हुजरे को रात के वक्त घेर लिया। कितने लोगों ने? 40 लोगों ने। 40 लोगों ने मिलकर रसूल पाक के हुजरे को घेर लिया। रात का वक्त है, घेर लिया। सब इस इंतजार में है कि रसूल पाक जैसे ही हुजरे से बाहर निकलेंगे इन पे हमला कर दिया जाएगा और इनको। रसूल पाक अंदर है, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ गया है हबीब मदीने की तरफ हिजरत कर जाओ। झूम के बोल दीजिए ए हबीब मदीने के लिए हिजरत कर जाओ। रसूल पाक ने जब हिजरत का हुक्म आ गया, ठीक, रसूल पाक ने अपने बिस्तर पर मौला अली को लिटाया। झूम के बोल दो किसको लिटाया? कहा चादर ओढ़ के लेट जाओ।
ये मक्के वालों की अमानतें हैं, सुबह उनके सुपुर्द करके तुम भी मदीने के लिए वापस आ जाना। ठीक है। रसूल पाक दरवाजे पर आए, मट्टी उठाई, कंकर उठाए, सूरह यासीन पढ़ी और उछाल दी। उनके बीच से निकल गए, लेकिन किसी काफिर को नजर नहीं आए। अरे झूम के बोल दीजिए। बीच से निकल गए लेकिन किसी को नजर नहीं आए। हमारा अकीदा है कि हमारा नबी हाजिर व नाजिर है ना? हमारा अकीदा है कि हमारा नबी हाजिर व नाजिर है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं हाजिर व नाजिर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? हाजिर व नाजिर है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? हमने कहा नादान, जब तुम्हें वहां नजर नहीं आया तो तुम्हें यहां कैसे नजर आएगा? जब वहां नजर नहीं आया तो यहां कैसे नजर आएगा? रसूल पाक काफिरों के बीच से निकल गए। कहां पहुंचे? रात का पुरहौल सन्नाटा, दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, हाथों में हथियार लिए हैं। रसूल पाक सीधे कहां गए? सिद्दीक अकबर के घर पहुंचे। अरे झूम के बोल दो। यार हो तो ऐसा हो, यारे वफादार हो तो ऐसा हो। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर दरवाजे को दस्तक दी। मन दक्कल बाब, दरवाजे पर कौन? सिद्दीक अकबर ने दरवाजा खोला। सामने रसूल पाक। अच्छा आका आप, क्या बात है? का मदीने हिजरत करने का हुक्म हुआ है। कहा या रसूल अल्लाह, क्या मैं भी आपके साथ चलूंगा? अरे झूम के बोलो। या रसूल अल्लाह, मैं भी आपके साथ चलूंगा। कहा सिद्दीक, तुम भी मेरे साथ चलोगे। अब हजरत सिद्दीक अकबर है, रसूल पाक है, चले जा रहे हैं। आगे आगे हमारे नबी हैं, पीछे पीछे सिद्दीक अकबर है। रात का पुरहौल सन्नाटा, जंगल बियाबान, जानवरों की आवाजें, दुश्मन घात लगाकर चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। आगे आगे मेरा नबी है, पीछे पीछे हजरत सिद्दीक अकबर है, चले जा रहे हैं। अरे आज हम मक्का जाते हैं तो हमारे लिए रोडें बनी हुई हैं, लेकिन उस वक्त कोई रोड नहीं थी, पथरीली ज़मीन थी, चटियल मैदान था, जंगल बियाबान था, खड़ी खड़ी पहाड़ियाँ थी। मेरा नबी आगे आगे है, पीछे 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 हजरत सिद्दीक अकबर है, पीछे पीछे सिद्दीक अकबर चले जा रहे हैं। जंगल बियाबान रास्ते पे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। अचानक हजरत सिद्दीक अकबर रुक गए। कहा या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाता। कहा क्या बात है सिद्दीक? कहा या रसूल अल्लाह, पत्थरों में चलते चलते आपके पैरों में छाले पड़ गए। या रसूल अल्लाह, आपके पैरों पे छाले पड़ गए, मुझसे देखा नहीं जाता। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए सिद्दीक क्या चाहते हो? ए सिद्दीक क्या चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाए। ए सिद्दीक अकबर, आप तो किस तरह का रसूल पाक से मोहब्बत थी, अहमद रब्बानी आपके कुर्बान चला जाए। आज कलियल जवान, 18 साल का नौजवान जब मक्का जाता है तो गारे सौर पे चढ़ने की हिम्मत नहीं करता, नीचे से खड़े होकर देखता है 7,500 फुट की खड़ी पहाड़ी, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं। जब एक नौजवान हिम्मत हार जाता है, हजरत अबू बकर रसूल पाक को अपने कांधे पे, क्या चाहते हो? सिद्दीक चाहता क्या हो? कहा या रसूल अल्लाह, मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। क्या फरमाया? या रसूल अल्लाह, मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए, मैं अपने कांधे पर लेके आपको चलूंगा। रसूल पाक ने अपना दायां पैर लिया, सिद्दीक अकबर के दाएं कांधे पर रखा, अपना बायां पैर लिया, सिद्दीक अकबर के बाएं कांधे पर रखा। अब सिद्दीक अकबर सोच रहे हैं उठा जाए, उठा जाए,
उठा जाए। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? उठा जाए, उठा जाए। अब बात को यहां थोड़ा सा रोकते हैं। जब मक्का फतह हुआ था, जब मेरे नबी ने मक्के को फतह किया, सबको मालूम है ना, मेरे नबी ने मक्का फतह किया। जब मक्का मेरे नबी ने फतह किया, मेरे नबी ने हाथ में तलवार उठाई और काबे के अंदर कितने रखे थे? कितने थे? अरे कितने थे? 300। सबको मेरे नबी ने काटना, मेरे नबी ने काटना, 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 सबको काट दिया। लेकिन दो बहुत लंबे थे, दो बहुत लंबे थे। मेरे नबी ने फरमाया, ऐना अली। अली कहा, ऐना अली। अली कहा, ऐना अली। अली कहा। हजरत अली हाजिर हुए। सरकार हुकुम का, ए अली देखो सारे बुत मैंने तोड़ दिए हैं, ये दो बहुत लंबे हैं, मेरे हाथ नहीं पहुंचते, बता क्या किया जाए। हजरत अली दिल ही दिल मुस्कुराए, मुंह से कुछ नहीं बोले, दिल ही दिल मुस्कुराए। कहा, या अल्लाह, कहा तो उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दे। कहा तो उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर दे, और कहा जरा सा हाथ नहीं पहुंचता, लेकिन बोले कुछ नहीं, दिल ही दिल मुस्कुराए। कहा, या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए, बता अली क्या किया जाए। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। तो मेरे नबी ने फरमाया, ए अली, तू मेरी नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। क्या फरमाया? ए अली, तू मेरी नबूवत का बोझ नहीं उठा सकता। तो हजरत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह फिर क्या किया जाए। रसूल पाक ने फरमाया, ए अली मैं बैठ जाता हूं, तू मेरे कांधे पर सवार हो जा। अरे झूम के बोल दीजिए, अरे दोनों हाथों को फजा में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मैं बैठ जाता हूं, तू मेरे कांधे पर सवार हो जा। हजरत अली रसूल पाक के कांधे पर सवार। हजरत मेरे नबी जैसे ही खड़े हुए, हजरत अली कांधे पे सवार हैं, बुतों को तोड़ना शुरू किया, बुतों को तोड़ना, बुतों को तोड़ना। अचानक मेरे नबी ने फरमाया, ए अली बता कहां तक पहुंचा। ए अली बता कहां तक पहुंचा। तो हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अगर हुक्म दे तो अर्श आज़म के पाय को खींच के जमीन पर नीचे ले आओ। अल्लाह, झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह अगर हुक्म दे तो अर्श आज़म के पाय को खींच के नीचे ले आओ। राइट। हजरत अली ने तोड़ा, तोड़ने के बाद उतरे, उतरे, उतर के खड़े होके मुस्कुरा रहे। मेरे नबी ने फरमाया, ए अली मुस्कुराता क्यों है? ए अली मुस्कुराता क्यों है? कहा, या रसूल अल्लाह इतने ऊपर से कूदा लेकिन मुझको कुछ नहीं हुआ, इतने ऊपर से कूदा लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मेरे आका ने फरमाया, ए अली चढ़ाया मुझको मैंने था और उतारा जिब्रील अमीन ने है, उतारा जिब्रील अमीन ने है। तो मुझे कहने दिया जाए, जो अली जिंदगी में एक बार रसूल पाक के कांधे पर सवार हुआ, जब वो इतना ऊपर पहुंचा तो मेरा आका हुसैन तो 9 साल रसूल पाक के कांधे पर खेले हैं, 9 साल रसूल पाक के कांधे पर खेले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, अब यहीं पे छोड़ दीजिए। या रसूल अल्लाह कौन कह रहा है? सिद्दीक़ अकबर। आपके पैरों पे छाले हैं, पथरिया मैदान है। या रसूल अल्लाह देखा नहीं जाता, क्या चाहते हो? कहा, या रसूल अल्लाह मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कांधे पर सवार हो जाइए। ठीक। रसूल पाक ने अपना दायां पैर लिया,
सिद्दीक अकबर के दाएं कांधे पर बायां पैर लिया, बाएं कांधे पर। अब सिद्दीक अकबर सोच रहे हैं उठा जाए, उठा जाए, उठा जाए, उठने की कोशिश कर रहे हैं। उतने ही में मेरे नबी ने अपने दोनों हाथ सिद्दीक अकबर के सर पर रख दिए। जैसे ही सर पर रखे, सिद्दीक अकबर उठकर खड़े हो गए। जैसे ही दस्ते खत्म नबुव्वत सर पर सिद्दीक अकबर के सर पर आया, हजरत सिद्दीक अकबर उठकर खड़े हो गए। यानी रसूल पाक दुनिया ये ना समझे कि सिद्दीक खाली था, बल्कि सिद्दीक के सर के ऊपर दस्ते खत्म नबुव्वत रखा हुआ था, दस्ते खत्म नबुव्वत रखा हुआ। सिद्दीक अकबर खड़े हो गए, अब चलने लगे। रसूल पाक को कांधे पर लिए हैं, चल रहे हैं। अरे कोई होता है 7,000 फुट की पहाड़ी, 4,500 फुट की पहाड़ी पे चढ़ता है, रात का सन्नाटा, पुरहौल सन्नाटा, जंगल बियाबान, दुश्मन लगे हैं, लेकिन सिद्दीक अकबर हैं, रसूल पाक को कांधे पर लिए हैं, चले जा रहे हैं, झूमते हुए चले जा रहे हैं। ना कोई दर्द का एहसास है, ना गम का एहसास है, हाथ कांधे पर लिए हैं, चले जा रहे हैं। और किस अंदाज से चल रहे हैं मालूम है? कभी इस पैर को चूम रहा है, कभी इस पैर को चूम रहा है, कभी इस पैर को चूम रहा है, कभी इस पैर को चूम रहा है। मेरे नबी ने फरमाया, ए सिद्दीक क्या करता है? कहा या रसूल अल्लाह, मेराज कर रहा हूं, मेरा। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। या रसूल अल्लाह, मेराज कर रहा हूं, मेरा। कहा मेराज कैसी मेरा? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी मेराज है लौहो कलम तक, मेरी मेराज है तेरे कदम तक, मेरी मेराज है तेरे कदम तक। सिद्दीक अकबर लिए हैं, चले जा रहे हैं। आज जब पहली मर्तबा में हज में किया, 5,500 फुट की खड़ी चढ़ाई गारे सौर पे लेके बढ़ रहे, कैसे चढ़े। हम जैसे लोग जब 2001 में गए थे, आज से 25 साल पहले, कम से कम 5 जगह रुके होंगे, बैठे होंगे, पानी पिया होगा, उसके बाद चले होंगे। लेकिन वारिस सिद्दीक अकबर, अहमद रब्बानी